नमस्ते। बिहार की राजनीति भाई एक पहेली ही है। कभी लगता है सब कुछ कितना स्थिर है और फिर अचानक पूरी बाजी पलट जाती है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि पिछले लगभग 8 दशकों में बिहार के मुख्यमंत्रियों ने इस राज्य की कहानी को कैसे गढ़ा है। सोचिए, 78 साम और 21 से भी ज्यादा मुख्यमंत्री। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार की उस राजनीतिक उठापटक की कहानी कहते हैं जहां कुर्सी तो एक ही रही, लेकिन उस पर बैठने वाले चेहरे लगातार बदलते रहे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए इस सफर को जरा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बिहार के सियासी सफर की शुरुआत देखेंगे, फिर कांग्रेस के दबदबे वाले दौर की बात करेंगे और उसके बाद उस दौर की जब राजनीति में अस्थिरता आ गई थी। फिर देखेंगे कि कैसे रीजनल लीडर्स का उदय हुआ और आखिर में नीतीश कुमार के लंबे राज का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा इतिहास हमें आगे के लिए क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और बिहार की राजनीतिक यात्रा को आज़ादी के बाद से लेकर आज तक देख। तो कहानी का पहला चैप्टर वो कांग्रेस के नाम था। ये वो दौर था जब एक ही पार्टी का दबदबा था, जिसने राज्य को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, एक स्थिर नींव दी। हाँ, जमीनी लेवल पर चुनौतियां तो तब भी थीं, लेकिन राजनीति में एक ठहराव था। और इस दौर के जो सबसे बड़े हीरो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। सोचिए, 1946 से लेकर 1961 तक, मतलब करीब 15 साल तक उन्होंने कांग्रेस की तरफ से राज्य को लीड किया। उनका इतना लंबा कार्यकाल सिर्फ स्थिरता की निशानी नहीं था, बल्कि उसी दौर में बिहार के शुरुआती विकास की नींव भी रखी गई थी। श्री कृष्ण सिंह के बाद भी कांग्रेस का दबदबा बना रहा। दीप नारायण सिंह आए, फिर विनोदानंद झा और केबी सहाय, मतलब लीडर बदलते रहे पर पार्टी वही रही। सत्ता की कमान कांग्रेस के हाथ में ही थी। पूरे 21 साल, सोचिए, यह एक पूरी पीढ़ी का वक्त होता है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने बिहार पर बिना किसी रोक-टोक के राज किया। यह दिखाता है कि उस दौर की पॉलिटिक्स पर उनका कंट्रोल कितना जबरदस्त था। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट आता है। इस लंबे ठहराव के बाद एक ऐसा दौर आया जो इसके बिल्कुल उल्टा था। एक दौर जिसे हम कह सकते हैं अस्थिरता का दौर, जब सीएम ऑफिस एक घूमने वाले दरवाजे जैसा बन गया था। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और ये भूचाल आया 1967 में, जब महामाया प्रसाद सिन्हा जन क्रांति दल से बिहार के पहले नॉन कांग्रेस सीएम बने। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये 2 दशकों से चले आ रहे एक पार्टी राज का अंत था। एक नए अनिश्चित दौर की ये शुरुआत। और उथल-पुथल का आलम क्या था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। साल था 1968 और सिर्फ पहले 6 महीनों में बिहार ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए। सतीश प्रसाद सिंह, फिर वीपी मंडल और उनके बाद भोला पासवान शास्त्री। मतलब सत्ता इतनी तेजी से बदल रही थी, ये उस दौर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो एक तरह से यही वो दौर था जब गठबंधन की पॉलिटिक्स, कोalition पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। सरकारें बनने और ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। जो पिछले 20 सालों में देखा था, ये उसके बिल्कुल उलट था और इसने बिहार की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इस अस्थिरता के दौर के बाद आया तीसरा बड़ा मोड़। अब पावर नेशनल पार्टियों के हाथ से फिसलकर बिहार के ही मजबूत रीजनल लीडर्स और उनकी पार्टियों के हाथ में आने लगी थी। पावर का बैलेंस अब बदल रहा था। मतलब एक तरफ थी कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी और दूसरी तरफ जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही थीं। ये वो पार्टियां थीं जो बिहार की अपनी पहचान, अपनी जरूरतों की बात कर रही थीं। और इस रीजनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? लालू प्रसाद यादव। 1990 से 1997 तक पहले जनता दल के साथ और फिर अपनी पार्टी आरजेडी बनाकर वो बिहार की राजनीति में एक ऐसी ताकत बन गए थे जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। लालू प्रसाद यादव के बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, जब राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 1999 से 2000 तक उन्होंने आरजेडी की सरकार चलाई। इससे न सिर्फ रीजनल पार्टियों का दबदबा कायम रहा, बल्कि बिहार को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिली। और अब आते हैं मॉडर्न एरा में, एक ऐसा दौर जो एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता है। राज्य के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नीतीश कुमार का युग। 10 बार, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 2025 तक नीतीश कुमार 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उनके पॉलिटिकल स्किल्स और बिहार की राजनीति पर उनकी जबरदस्त पकड़ को दिखाता है। उनका सफर देखिए,
पहली बार सीएम बने 2000 में, फिर 2005 से 2014 तक एक लंबा स्टेबल शासन चला। बीच में एक छोटा सा ब्रेक आया जब जीतन राम मांझी सीएम बने, लेकिन फिर 2015 में वो सत्ता में लौटे और तब से लेकर आज तक कुर्सी पर बने हुए हैं। ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की कहानी भी बताता है। तो इस पूरे उतार चढ़ाव भरे सियासी सफर का मतलब क्या निकलता है? इन 78 सालों की लीडरशिप से हम बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझ सकते हैं? चलिए इस इतिहास से कुछ अहम बातें निकालते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए, कांग्रेस जिसने शुरुआती दौर में 10 से ज्यादा सीएम दिए और स्टेबिलिटी रखी। फिर 1990 के बाद आया जनता दल परिवार, मतलब आरजेडी और जेडीयू, जिनका दबदबा रहा और जिनकी राजनीति पहचान पर केंद्रित थी। और इन दोनों के बीच में वो अस्थिरता वाला दौर था जब कई दूसरी पार्टियों को भी मौका मिला। तो बिहार की कहानी असल में क्या है? ये स्टेबिलिटी और बदलाव के बीच की एक रस्साकशी है। यहाँ नेशनल पार्टियों का एक छत्र राज भी देखा गया और रीजनल लीडर्स का बोलबाला भी। ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिहार का भविष्य कैसा होगा? क्या वो स्थिरता की तरफ जाएगा या फिर बदलाव की कोई नई लहर सब कुछ बदल देगी? जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट आज ही लिखी जा रही है।